कराते रहे। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं, और जब गुरु की कोई बात न माने तो उसका जीवन नर्क समान हो जाता है, जीवन नर्क के समान हो जाता है। गुरु की बात को मानना चाहिए। गुरु क्या कह रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, उसकी वाणी पर भरोसा रखना चाहिए अंत समय तक। गुरु अगर कुछ बोला है, आपको डेट दे दिया, आपको कुछ वर्ड बोल दिया, तो लाख परेशानी सहिए, लाख कुछ भी करिए, पर गुरु की बात पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपकी नैया पार होगी। गुरु बड़ा नहीं होता, गुरु का मंत्र सबसे बड़ा होता है। वही मंत्र गुरु ने भरी सभा में द्रौपदी का साथ नहीं दिया, गुरु मंत्र ने दिया। गुरु मंत्र जप करके द्रौपदी भगवान को बुला ली। गुरु मंत्र को स्मरण कीजिए, गुरु की बात का भरोसा रखिए। दुनिया पे किया गया भरोसा टूट सकता है, पर महादेव पर किया गया भरोसा न कभी टूटा है, न कभी टूटेगा। पर आपकी आजमाइश, आपकी परीक्षा, आपका बुरा समय, इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ता है। जो आपने कर्म किया है उस कर्म का भोग तो भोगना ही है। गुरु की कृपा, महादेव की कृपा इतनी होती है कि वो भोग कम समय में, कम में टल जाता है। मृत्यु का योग होता है तो हाथ पैर टूट जाते हैं, बचा लेता है प्रभु अगर किसी का साया है तो। भूखे मरने की नौबत आती है तो गुरु और महादेव का अगर सहारा है तो नमक चावल मिलेगा, पर मिलेगा। यही है गुरु कृपा, यही गुरु कृपा है। इसी को भगवान महादेव की कृपा माननी चाहिए। मैं कहा हूँ कि प्रतिदिन सोइए और सुबह उठिए तो एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहिए। कुछ दिन पहले मैंने ये वर्ड बोला था, ना जाने कौन सी रात किसकी आखिरी रात हो जाए, कोई भरोसा नहीं। और इंसान के जिंदगी में एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार नहीं, हर पल 2 राह होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। हर जगह 2 रास्ते होते हैं। चयन करना हमें है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, ये हमें चयन करना पड़ता है। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो अंधा हो, सबकी सुनते हैं। न वो बड़ा देखते हैं न छोटा। उनके यहाँ देर कहा गया, देर है नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि देर है। तो आप ही की बात सही, देर है न, पर अंधेर तो नहीं ना है, भरोसा रखो। जब हाथी को, गज को ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब मगरमच्छ ने जब हाथी के पैर को जकड़ लिया और खींच के ले जाने लगा, तो हाथी ने आवाज लगाया भगवान को। उसको मंत्र किसने दिया, उसका गुरु कौन था, ये स्मरण करना जरूरी है। ये स्मरण करना जरूरी है। आपने हाथी के और मगर की दास्तान तो बहुत सुनी होगी कि हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और भगवान विष्णु आए और चक्र चला करके ग्राह का मर्दन करते हैं और गज को मुक्त कराते हैं। लेकिन भगवान ऐसे आ गए क्या? आखिर किसने सिखाया उस हाथी को भगवान को बुलाना? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने ये गुरु मंत्र उसको दिया? कैसे बुला लिया वो? तो कोई ना कोई गुरु होता है। जिस क्षण हाथी के पैर को मगरमच्छ ने, ग्राह ने पकड़ के घसीटने लगा, खींचने लगा, हाथी चिघाड़ने लगा, हाथी चिघाड़ने लगा। उसी वक्त पर गरुण जी उसी नदी में जल पी रहे थे। गरुण महाराज
कौन गरुड़? भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ जल पी रहे थे। उन्होंने देखा, भाई वो तो बचा तो सकते नहीं थे गरुड़ महाराज, भाई मगरमच्छ। तो क्या किए? हाथी से कहे, अरे मूर्ख, अब तेरी जान बचने वाली नहीं है, मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का स्मरण कर, अगर हो तो बोल। तो कहें ठीक है, बताइए प्रभु, भाई मरता क्या न करता। उन्होंने कहा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार हाथी के कान में गरुड़ देव ने ये मंत्र को बोल दिया और उसी मंत्र को गज रटने लगा, सिमरने लगा और भगवान तक खबर पहुंच गई। मंत्र में इतनी, गुरु मंत्र में इतनी ताकत है। अब गज का गुरु भी तो ऐसा वैसा तो था नहीं, भगवान विष्णु का सवारी था। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी कहती हैं उस गज को बचाने जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मैं गरुड़ का इंतजार कर रहा हूँ, गरुड़ है कहाँ? तो गरुड़ भी पहले पहले गुरु बने थे, सोचे कि जरा सा देख तो ले हमारे गुरु मंत्र का असर है कि नहीं। थोड़ा विलंब किए, पहुँचे। भगवान विष्णु कहे, कहाँ रह गए तुम? कहाँ रह गए थे अभी तक? आना चाहिए जल्दी, चलो। कहीं कहाँ जाना है प्रभु? कह रहे गज का प्राण बचाने चलना है। गरुड़ महाराज समझ गए कि मेरा मंत्र काम कर गया, मेरा मंत्र काम कर गया। अब गरुड़ महाराज को भगवान विष्णु बैठा के चल दिए, लेकिन उड़ रहे हैं धीरे धीरे कि देखिए हमारे गुरु मंत्र की ताकत कितनी है। धीरे धीरे गरुड़ महाराज उड़ रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं जल्दी चलो, गरुड़ महाराज और धीरे उड़ रहे हैं। अरे प्रभु चल तो रहे हैं, लेकिन गुरु मंत्र की इतनी ताकत है कि भगवान को खींच रहा है। तब क्या करते हैं भगवान विष्णु के, खड़े हो जाते हैं गरुड़ महाराज पे, कहते तुम्हारे भरोसे रहेंगे तब तो गज की प्राण चली जाएगी। और एक पैर गरुड़ पर रख के दूसरा पैर छलांग लगा के पहुंच जाते हैं और सुदर्शन चक्र चला करके ग्राह का पैर मुक्त करते हैं और ग्राह की जीवन बच जाता है। तो आज गुरु चक्र के अंतर्गत ये ध्यान दीजिए कि हाथी का गुरु कौन था? तो हाथी के गुरु गरुड़ महाराज थे।